पेसा नियमावली को लेकर राजीव पाढ़ा सरनाथ प्रार्थना सभा के केंद्रीय प्रवक्ता संजय पाहन ने अपना स्पष्ट रूख सामने रखा है। उन्होंने पेसा नियमावली को आदिवासी स्वशासन, जल जंगल जमीन की सुरक्षा और ग्राम सभा के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि संसद में रूढ़िवादी व्यवस्था को ही अधिकार देना ही इसकी मूल भावना है। उन्होंने कहा कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा यह सर्वविदित है। परंपरा रूढ़िवादी ग्राम सभा पेसा कानून के लागू होने से न सिर्फ ग्राम सभा को मजबूती मिलेगी बल्कि झारखंड का विकास भी होगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार ड्राफ्ट को अविलंब सार्वजनिक करे, तभी इसका मूल उद्देश्य सभी को समझ में आ पाएगा। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो उन लोगों तक वो लाभ कैसे पहुंचेगा जिस तरह से जो बातें कही जा रही देखिए, सबसे बड़ी बात है झारखंड और हम लोग का आदिवासियों का अबुआ देश महुआ राज, अपना देश अपना शासन, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, परंपरा रूढ़िवादी आदिवासी ग्राम सभा, गांव का विकास, गांव का संवर्धन, गांव वालों का जो है नीति निर्धारक वो ग्राम सभा ही होगा, परंपरा रूढ़िवादी व्यवस्था ही करेगी। अब मान लीजिए कि बालू, इस गांव में बालू का उत्खनन होता है, इस गांव में बालू है, तो बालू का जो है विपणन माने मार्केटिंग वो ग्राम सभा करेगी आदिवासी कोऑपरेटिव के माध्यम से। तो क्या होगा, जो बालू का रॉयल्टी का पैसा आज जो बिचौलिया ले जाते हैं, पत्थर का जो रॉयल्टी का पैसा जो बिचौलिया ले जाते हैं और बड़े बड़े माफिया ले जाते हैं, ये पैसा परंपरा रूढ़िवादी ग्राम सभा के पास कोऑपरेटिव के माध्यम से रहेगा और उसका लाभ, रॉयल्टी का लाभ हर घर में जाएगा, हर घर में 2000-5000 करके जाएगी। ये पैसा कानून बताता है। और ये जो इसके द्वारा क्या है, झारखंड का विकास होगा। आज जो आप देखते हैं कि झारखंड बनने के बाद भी हमारी माँ बहनें या भाई बहन जो भी है, वो 2 जून की रोटी के लिए, 2 जून की कमाई के लिए, आप रांची शहर में देख लीजिए, दुमका शहर में देख लीजिए, जामताड़ा शहर में देख लीजिए, गुमला शहर में, शहर के चौक चौराहों में मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। क्यों भाई, इतने परिपूर्ण है झारखंड। जैसे कि गल्फ कंट्रीज में आपके ज़मीन से अगर तेल निकलता है तो उसमें जो भी रॉयल्टी मिलेगा वो ज़मीन वालों को मिलेगा। यहाँ पर भी पेशा कानून का भी अधिकार दिया है, चाहे वन उपज हो, चाहे लघु खनिज हो, चाहे बृहद खनिज हो, चाहे मिट्टी मोरम हो, सारा का आपका विपणन जो है, मार्केटिंग जो है ग्राम सभा करेगी, आपके पास पैसा आ जाएगा। 275 के तहत जो पैसा आता है आदिवासी गांव का विकास करने के लिए, भारत के संविधान की धारा 275, उस पैसे का सारा विकास कार्य जो है ग्राम सभा पैसा कानून के तहत करेगा। तो कमीशन खोरो उसमें जगह नहीं मिलेगा, तो उस पैसे को भी जो है गांव अपना विकास कर पाएगी। साथ ही दीवानी मामले, दीवानी मामले में क्या, गांव के परस्पर लोग, अभी देखिए, अभी हमारे घर घर में झगड़ा, सारा मामला कोर्ट चला जाता है, कोर्ट के पास गया, जमींदार का मामला सारा कोर्ट के पास चला जाता है, तो कोर्ट का मामला कोर्ट कचहरी में लोगों के पैसे चला जाता है। बहुत सारे मामले जो है वो पढ़ा व्यवस्था के द्वारा गांव में से निपटारा किया जाएगा, छोटे मोटे मामले में सुधार दिए जाएंगे, तो लोग सुख शांति से रहेंगे। तो सारा चीज़ जो है ना, देखिए पढ़ा मतलब क्या हुआ, पढ़ा मतलब हुआ उर्दू में अदालत, हिंदी में कोर्ट, अंग्रेजी में कोर्ट, मतलब क्या है कि पढ़ा के द्वारा ही सारा संचालन गांव का होगा, सारा संवर्धन होगा, सारा विकास होगा रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत। इसके तहत न्याय मिलेगा। जो सही में अबोधासों अबोधास, जो सिद्धू का भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, जतर राणा भगत, वीर बुद्धू भगत, तेलंगा खड़िया, जिन्होंने लड़ा था, इसी के लिए लड़ा था, पैसा कानून के लिए लड़ा था, जो 1874 में भारत के संविधान में अंग्रेजों ने देके गए हैं। ये पैसा कानून तो इसका रूपांतर है, मूल कानून तो 1874 में अंग्रेज ने बनाया था, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट कानून। तो जन जगह जमीन का जो बात हम लोग करते हैं अधिकार, इसी में छिपा हुआ है। जी, आप पूरा परिचय बता दीजिए केंद्र के। मैं संजय पाहन, केंद्रीय प्रवक्ता, राजीव पाड़ा सरना प्रार्थना सभा, भारत। दादा, जो पेशा नियमावली है, इसको लेकर जो है लंबी एक बहस छिड़ी हुई है, और ये बहस इस लेकर है कि ये पेशा नियमावली जो है किस रूप में वो दिखाई देगा। हालांकि अभी तक तो अमली जामा तो नहीं पहनाया गया है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि ये पेशा नियमावली आदिवासी हित के लिए बनाया गया है और कहीं ना कहीं लागू होने से आदिवासी समाज को जरूर फायदा पहुंचेगा। ऐसे आप एक आदिवासी नेता भी हैं और आदिवासी मामलों के जानकार भी हैं, तो आपकी राय हम जानना चाहेंगे, इस पर आपकी क्या राय। जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को जय धर्मेश, जय मारंग गुरु, जय सिमुंगा और जोहार।
देखिए, पेशा नियमावली का अभिप्राय क्या है? आखिर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जब 90 के दशक में पूरे देश में धरातल पर विकास करने के लिए, गांव में सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, इसके तहत उन्होंने संवैधानिक विशेषज्ञों से बात किया कि हमें पूरे देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था लाना पड़ेगा। इसके तहत पंचायत का गठन किया गया। लेकिन संवैधानिक विशेषज्ञों ने बोला कि पूरा देश में तो चुनाव हो सकता है, लेकिन जो जो इलाके भारत का संविधान का 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत आते हैं, वैसे आदिवासी इलाके जो भारत का संविधान का 244 के तहत आता है, वहाँ पर आदिवासियों की अपनी परंपरागत रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था है। मतलब वहाँ पे उनका प्रशासन और नियंत्रण है। आदिवासी जो कबीलाई व्यवस्था, मतलब पढ़ा व्यवस्था, उरांव का पढ़ा व्यवस्था, मुंडाओं का पढ़ा व्यवस्था, संथालों का माझी व्यवस्था, खड़ियाओं का डोकलोसर व्यवस्था, मतलब परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत ग्राम का संचालन होगा, संवर्धन होगा, विकास होगा और ग्राम सभा को के द्वारा ही गांव चलेगा, परंपरागत रूढ़िवादी ग्राम सभा के द्वारा। अब ये लड़ाई 1996 में ये संसद के द्वारा पारित हुआ। तो संसद में इसकी जो मूल भावना है, इसमें रूढ़िवादी व्यवस्था को ही अधिकार देना है, जो स्वतः ही चलता है, जिसका चयन किया जाता है। जैसे कि पाहन, माझी, नायकी, गुडेत, जो आप लोग सुनते होंगे। लेकिन झारखंड की विडंबना देखिए, ये आदिवासियों को विडंबना देखिए। आदिवासियों को हमेशा आज़ाद देश में ही, चाहे धर्म का मामले हो, चाहे संवैधानिक मामले हो, सभी मामले में आदिवासियों के साथ धोखा हुआ है। इस मामले में भी 2001 में बाबूलाल मरांडी के द्वारा JPRA झारखंड पंचायत राज व्यवस्था लेके आया गया और यहाँ पे जो है मुखिया के द्वारा यहाँ पे मुखिया का चुनाव कराया गया। इसमें पूरी पंचायत राज व्यवस्था को लाकर हमारी जो परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था को उससे जो है अधिकार छीन ली गई। अब झारखंड सरकार इसे लागू की है, कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव किया गया है, अभी राज्यपाल के पास फाइल है, वो तो अभी तक नियमावली संज्ञान में नहीं आया है। लेकिन ये सब विदित है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स, आप तो झारखंड के जो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो पंचायत निदेशक रहे हैं, पंचायत निदेशक मतलब क्या हुआ? आप सरकार के नौकर हैं, आप जनता के नौकर हैं, आप नीति निर्धारक नहीं है, आप नीति निर्धारक नहीं है। जो नीति निर्धारक नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स आबिर गुलाल लगा रहे हैं, शर्म की बात है। उसके बाद जो है हमारे जो रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत जो गांव संचालन होगा, उनको दरकिनार करते हुए जो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बनाया हुआ नियमावली उन्हें थोपा जा रहा है। मतलब एक तलवार में एक म्यान में 3 तलवार। आपका मुखिया भी वहाँ रहेगा। संथाल परगना क्षेत्र में मोटा मोटी पकड़ लीजिए, 1872 में जो प्रधानी व्यवस्था जो लगान के लिए अंग्रेजों ने लगाया था, गैर आदिवासी को जो प्रधान बनाया था, वो भी वहाँ पे है। प्लस ये परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था का माझी, नायकी, पाहन है। मतलब एक गांव में 3 तरह के शक्ति का केंद्र होगा। अब बताइए पेशा नियमावली क्या कहता है? सबसे बड़ी बात है कि सरकार को तुरंत ड्राफ्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, तुरंत सरकार को नहीं होना चाहिए। आप अगर ड्राफ्ट को नियमावली नहीं करेंगे तो पक्ष या विपक्ष क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बात रखेंगे? लेकिन जो भी बुद्धिजीवी या जो भी समाज के जो इस विषय में बात रखते हैं, समाज का अगुवागिरी करते हैं, उनको संशय है, भय है, मुझे भी है कि ये नियमावली हमें साथ धोखा ही होगा। मैं ड्राफ्ट का इंतजार कर रहा हूँ। ड्राफ्ट बोलने के बाद इसमें क्या करना, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ड्राफ्ट आने के बाद जो है कोर्ट में चले जाएंगे, अभी ही बोल रहे हैं। फिर सरकार की मंशा ये लग रहा है कि ड्राफ्ट जैसे आएगा फिर कोर्ट के चक्कर में फंस जाएगा। जो हम लोग 25 साल से इंतजार कर रहे हैं वो फिर रुक जाएगी झारखंड बनने के बाद, जो इंतजार कर रहे हैं पैसा लागू करने के बाद। जी बताइए। जी धन्यवाद।